दोस्तों, माह ज़िलहज की हर रात में रब करीम के दो नामों का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ज़िलहज की रातों में यानी ज़िलहज के महीने की हर रात में जिस घर में रब करीम के ये दो नाम पढ़ लिए जाएंगे, उस घर में रातों रात फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, रिस्क और दौलत के ख़जाने छोड़ जाते हैं। अल्लाह वालों, अगर आप में से किसी को यकीन नहीं आता तो माह ज़िलहज की किसी भी रात में, अभी तो पूरा महीना बाकी है, आप रोज़ाना नमाज इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। रात किसी भी वक़्त बिस्तर पर लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन माह ज़िलहज की रातों में रब करीम के ये दो नामों का ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, ज़िलहज की पहली जो रात आती है वो बहुत ख़ास होती है और कुरान पाक में इस रात की नवीद भी बताई गई है। इसी तरह से ये पूरा महीना ही खैर व बरकत वाला महीना है। इस महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम की जाती है और किस्मतों को संवारा जाता है, तौबाओं को कबूल किया जाता है। अल्लाह वालों, ये इस्लामी एतबार से आखिरी महीना है, उसके बाद जो है नए साल की इब्तिदा होगी। आप लोग अगर इस रात को अपनी बंद तकदीर का तालों को खुलवाना चाहते हैं तो इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ के देखिएगा। रब्बे काबा की कसम, ये ज़िलहज के महीने की हर रात बहुत ख़ास रात है। इस रात में जो अमल करेंगे आपको उसको 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ज़िलहज के पूरे महीने में भी किसी भी रात को आप ये वजीफ़ा एक बार तो लाजमी पढ़कर देखिएगा। अगर आप रोज़ाना पढ़ते हैं तो बेहतरीन है, क्योंकि ये रिस्क के लिए बेहद कामयाबी का और तरक्कियों की तरफ ले जाने वाला, घर में खुशहाली लाने वाला, घरों में खुशियों को बिखेरने वाला ख़ास वजीफ़ा है। ये माह ज़िलहज के महीने में रात के वक़्त किया जाता है। रब्बे काबा के दो नामों का ये ख़ास वजीफ़ा है, बहुत ख़ास अमल है, बहुत मुजर्रब और ताकतवर तरीन तरीके से ये वजीफ़ा किया जाता है। ज़िलहज हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। हुर्मत के मुकम्मल 4 महीने हैं, जिनमें एक महीना ज़िलहज का महीना है। इस महीने में कुर्बानी की जाती है। इस महीने को हुर्मत का महीना भी कहा जाता है, कबूलियत का महीना भी कहा जाता है, गुनाहों की बख्शिश का महीना भी कहा जाता है। इस महीनों में करोड़ों मुसलमान पूरी दुनिया से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना होते हैं, सफ़र करते हैं, हज का फरीज़ा अता करते हैं। खुशकिस्मत है वो बंदा जो हज के महीने में मक्का मुकर्रमा की तरफ जाता है, हज की नीयत से जाता है और तवाफ़ करता है, तस्बीहात पढ़ता है, आमाल करता है, कुर्बानी करता है। ये सब रब को राज़ी करने के लिए है। ये हज और उम्रा, रातों को क़याम करना, ये सब रब को राज़ी करने के लिए है, गुनाहों की बख्शिश के लिए है। वो लोग जो हज और उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा ना जा सके, वो अपने घरों में बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ लें। आप घरों में बैठे बैठे भी रब करीम को राज़ी कर सकते हैं। आप घर में बैठे बैठे भी रब को मना सकते हैं। अपने गुनाहों को आप लोग सच्ची तौबा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी और आखिरत को आसान बना सकते हैं। अल्लाह वालों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने माह ज़िलहज की हर रात ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला डायरेक्ट रब्बे काबा को राज़ी करता है, और जिस बंदे से रब्बे करीम राज़ी हो जाता है, जिस बंदे से वो वहदहू ला शरीक ज़ात राज़ी हो जाती है, उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। वो जो भी मांगता है मेरा रब 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। अगर कोई रब के कमालात को देखना चाहता है, रब के मोजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह ज़िलहज्जा के महीने में रोज़ाना रात सोने से पहले या तो इशा की नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये दो नाम लाजमी पढ़कर सो जाए। ये नाम रब्बे करीम के पसंदीदा अल्फाज हैं, और हज के महीने में रब्बे करीम को इन नामों से पुकारने वाला रब का लाडला हो जाता है। और जब कोई बंदा रब का लाडला हो जाए, जब कोई रब का पसंदीदा हो जाए, फिर वो मुस्तजाब दावत भी बन जाता है। यानी कि जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है,
मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजता है कोई जो अपने घर के हालात को बदलना चाहता हो, है कोई बेरोजगार जो रोजगार चाहता है कोई भी औलाद जो नरीना औलाद चाहता है कोई कर्जदार जो करोड़ों के कर्ज से खुलासी चाहता हो। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें। मेरा रब बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है ना आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज वो बहनें जो कहती हैं कि हमें वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, आज मेरे भाई जो कहते हैं कि हमें मांगना नहीं आता, आज मैं अपनी तमाम बहनों को, बेटियों को, माओं को तरीक़ेकार भी बताऊंगा, वजीफ़े करने का तरीका भी बताऊंगा। माह ज़िलहज्जा की हर रात में ये वजीफ़ा पढ़ने के जो आपको तरीक़ेकार है वो सब बताए जाएंगे। रब को कैसे मनाया जाता है वो तरीका भी बताऊंगा, और आपको रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का वो राज भी बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं सिर्फ वजीफ़ा बता सकता हूँ, आपने पढ़ना तो खुद ही है ना। रब्बे करीम से मांगना है, कामयाबी भी रब की तरफ से ही आती है, मुश्किलात भी रब की तरफ से ही आती हैं। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम मुश्किल वक्त में दर बदर की ठोकरें भी खाते हैं, लोगों की मिन्नत समाजित भी करते हैं, लोगों के ताने भी सुनते हैं, और जब कबूलियत की घड़ियां होती हैं हम लापरवाही कर देते हैं, लापरवाही में उन घड़ियों को गुजार देते हैं। आज ज़िलहज की रातें हैं, कबूलियत की रातें हैं, आज ज़िलहज का महीना है, रब से मांगने का महीना है। अगर आप आज लापरवाही करेंगे तो आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। अल्लाह वालों, ये वक्त है ख़जाने लूटने का। आज रब की ज़ात दे रही है, ये ना हो कि कल आपको मुझे रब से मांगना पड़े। आज पूरे साल के रिस्क और दौलत का निज़ाम हो रहा है। अगर आप भी पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, पूरे साल का रिस्क और दौलत समेटना चाहते हैं, आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घरों से बेसकूनी का, बेबरकतियों का खात्मा चाहते हैं, तो माह ज़िलहज की हर रात में रब्बे करीम के ये दो नाम बताए गए तरीके व तरतीब से पढ़कर देखिएगा। मेरा यकीन है कि जो बंदा आज इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा, इस वजीफ़े को, इस अमल को पढ़ लेगा, दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 1 लाख मांगेंगे, मेरा रब 10 लाख से नवाजेगा। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका माह ज़िलहज की हर रात में रब्बे करीम के ये 2 नाम पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। जब माह ज़िलहज्जा की रातें आ जाए, इशा की नमाज के बाद पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप लोग रोज़ाना रात सोने से पहले इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का ये ख़ास अमल लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये 1 मिनट आपके ज़ाया नहीं होंगे, ये 1 मिनट आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएंगे। ये 1 मिनट आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी तमाम अहलो अयाल के लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियों का सबब बन जाएंगे। कम अज़ कम ज़िलहज की एक रात में ये अमल लाजमी करिएगा। जो कई माह ज़िलहज में जो कोई शख्स भी हर रात ये अमल करता है, हर रात रब्बे काबा के सामने ये 2 नामों को पढ़ता है, वो चंद दिन, चंद महीनों की नहीं बल्कि पूरे साल के रिस्क और दौलत के, पूरे साल की खुशियों को समेट लेता है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस ख़ास अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है? ये अमल माह ज़िलहज के महीने का ख़ास अमल है। आपने माह ज़िलहज की रात नमाज इशा के फ़ौरन बाद बिस्तर पर ही लेटे लेटे आपके पास पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले 1 मरतबा दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को पढ़ना है। 1 मरतबा दूसरा कलमा पढ़ने के बाद फिर आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। 1 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, अमल की तरफ जाने से पहले हज की इन रातों की जिनकी कसम रब्बे काबा ने खाई है, मैं खुसूसी दुआ करूंगा। जो लोग दुआओं में शामिल होना चाहते हैं वो अपने पूरे नाम के साथ
आमीन ज़रूर लिखिएगा। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा ले। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे खालिक होने का वास्ता, तुझे तेरे मालिक होने का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता। आज हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। आज हम सब पर नज़र करम फरमा। मौला, तू रहमान भी है, तू करीम भी है। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को नदीन औलाद अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं मेरे मौला, उन सब की परेशानी को दूर फरमा। जिन मेरी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब बना दे। मेरे मौला, तू मांगने वाले को पसंद करता है। आज जो शख्स भी तेरी बारगाह में सरबा सुजूद होके मांगता है मेरे मौला, उस सब की तमाम हाजात को, तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, हलाल रिज़्क़ और हलाल ज़राए अता फरमा। हराम से पनाह नसीब फरमा। शैतान से हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। मेरे मौला, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में कोई बीमार है या फिर उसके रिश्तेदारों में कोई भी बीमार है मेरे मौला, उसको सेहत कुल्ली अता फरमा, कामिल शिफा अता फरमा, ऐसी शिफा अता फरमा जिसको पाके वो तेरा शुक्र अदा करने वाला बंदा बन जाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आपने घर चाहते हैं घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। मेरा यकीन है कि जब कोई बंदा रब्बे करीम के सामने अपनी फरियाद, अपनी हाजात को लेकर बैठता है और जिद करके रब्बे करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है और मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। फ़कीरों को बादशाही अता होती है, बे औलादों को नरीना औलाद मिलती है। मेरे मौला हर बंदे को नवाजता है, जिनके घर में एक वक्त का खाने को नहीं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। मेरा यकीन कीजिएगा, आपने बहुत से वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन हज के महीने में रात के वक़्त करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये दो ख़ास नामों का ख़ास वजीफ़ा है। जो शख्स भी इस वजीफ़े को सिर्फ एक बार कर लेता है, अल्लाह पाक उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ बरकतें अता फरमाते हैं। इस मसले को, जो भी मसला है, अपनी परेशानी को, अपनी मुसीबत को जहन में रखते हुए जिसका आपको हल करवाना चाहते हैं, जिस मसले के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, उस मकसद को जहन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पे जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा है। या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह सिर्फ एक है, और या मोहम्मद का मतलब है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी और रसूल हैं। आज हमारी दुनिया में रहने का मकसद क्या है कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब को राज़ी करना। और जब कोई बंदा ज़िलहज की रातों में या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे काबा को रब के और रब के हबीब के नामों से पुकारता है। आज अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना चाहते हो तो या अल्लाह या मोहम्मद को बताए गए तरीके से पढ़ लो। या अल्लाह या मोहम्मद मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे,
وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے اس بندے سے کامیابی کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب کریم اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو مانگیں گے انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران آپ کی 11 حاجات بھی ہوں تو نیت کر کے مانگ لیجئے گا۔ 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے کلمہ شریف کو پڑھنا ہے۔ ذی الحج کی رات میں وہ خاص عمل بتا رہا ہوں، وہ خاص طریقہ بتا رہا ہوں کہ رب کو راضی کیسے کرنا ہے، رب سے کیسے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے، رب سے کیسے خزانے لوٹنے ہیں، کیسے رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یا اللہ یا محمد پڑھ کے اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیا۔ جب آپ یا اللہ یا محمد پڑھ کر اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے تیسرے کلمے کا یہ خاص عمل کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ رات کو فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، خزانے چھوڑ جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے رب کو منا لیا، اب رب کے سامنے آپ لوگوں نے سچے دل کے ساتھ اپنی ہر بات کو، اپنے ہر مقصد کو، اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا یہ وقت آ چکا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب وہ کیا تیسرا کلمہ ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں ایک بار۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اس کی قدر و قیمت بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ تیسرا کلمہ جس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے، تیسرا کلمہ جو مشکل کشا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ جو غیب سے مدد لاتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذی الحج کی راتوں میں اگر کوئی رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو ذی الحج کی ہر رات چاہے نماز عشاء کے بعد پڑھ لے، چاہے پوری رات میں کسی بھی وقت بستر پر لیٹے لیٹے بھی یہ عمل پڑھ سکتا ہے۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، بگڑے کام ایسے سنورتے ہیں کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کلمے کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ 10 ٹائمز پڑھا جائے گا، جلد بازی میں مت پڑھیے گا، آرام آرام سے رک رک کے سمجھ سمجھ کے اللہ پاک کی محبت میں گم ہوتے ہوئے اور لطف اندوز ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب دوسرے نمبر پہ ان کلمات کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا کون سے 2 نام پڑھنے ہیں۔ یہ 2 نام بہت خاص نام ہیں، اور جو آخری وظیفہ یہ تیسرا وظیفہ یہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ رزق، دولت، شہرت، کامیابیاں، خوشحالیاں، ترقیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ تیسرے کلمے سے آپ کے رستے کے مسائل، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں دور ہو چکی ہیں۔
اب آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والے، یا فتاحو اے بہت زیادہ دینے والے، رستے کھولنے والے، فتح دینے والے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، عموماً جو لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، اگر کوئی پسند کی شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی شادی اس پرپس پہ نہیں ہو پاتی کہ وہ کماتا اچھا نہیں ہے یا پھر اس کے پاس بینک بیلنس اچھا نہیں ہے۔ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک نوازنا شروع کر دے گا، اور نوازنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ ملے۔ آپ کو دولت تو ملتی ہی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، آپ کو عزت بھی ملتی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کا رجحان پیدا ہوتا ہے، لوگ آپ کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ یعنی گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ آپ کو لے کے جائیں گے اپنی صلح کے لیے۔ تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ کی سنی بھی جاتی ہے، آپ کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو من پسند کی شادی بھی اگر آپ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہو جائے گی، گھر میں اچھے رشتوں کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی بہنوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا پھر بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے تو وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے اس عمل کی برکت سے، اور لڑائی جھگڑے جو گھر میں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جو آئے دن کی لڑائی ہے اور آپ کی زبان جو اخلاق سے خالی ہے وہ بھی اخلاق سے پر ہو جائے گی۔ گھر میں اگر بیماریاں ہیں، نحوستیں ہیں، وہ نحوستیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کی اور بھی بہت سارے کلمات ہیں، بہت کمالات ہیں۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو کوشش کریں پوری رات میں 1-2 بار پڑھ لیں، اور روزانہ پڑھنے کا معمول تو بنائیں اس کو، کیونکہ ایک مہینہ ہے اور اس کی بھی آج جو ہے وہ 15 تاریخ ہے یا 14 تاریخ ہے غالباً۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ مہینہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، آدھا مہینہ بچا ہے، اور اب میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس عمل کو شیئر کریں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔